एक बहुत बड़ा दिन है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, भारत की न्यायपालिका के लिए भी और स्पोरा के लिए भी। जस्टिस आभा नायर पटेल हमारे साथ हैं और ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जाम्बिया, वहाँ की जज हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है, ये हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। आज बड़ा स्वागत भी इनका किया गया है। मैम, बहुत आपने आज सुप्रीम कोर्ट में भी, आप डाइस पे भी बैठे हैं सीजे सूर्यकांत साहब के साथ। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपकी क्या राय? थैंक यू वेरी मच। ऑनेस्टली आप सच पूछे तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसी रिसेप्शन होगी। हम आए थे जयपुर कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, एंड जितने जितने प्यार से और रिस्पेक्ट से यहाँ हमें सबने रिसीव किया है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि किसी और कंट्री का जज को इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मान सम्मान से आप सब रिसीव करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया की लीगल हिस्ट्री तो वर्ल्ड वाइड मशहूर है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तो बहुत फेमस है। एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हमने भी पढ़े हुए हैं, बल्कि हम इंडिया में नहीं रहते हैं, लेकिन द स्टडी ऑफ जुरिस्डिक्शन इज नॉट कंप्लीट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को ना पढ़ें। सो आज इस स्टेज पे पहुंच के कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जाम्बिया के जज बन के जो मेरा यहाँ पे आप लोगों ने सबने जो रिस्पेक्ट दी है, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो हमें आज डायस पे बिठाया है, सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे बिठाया है, वो आई थिंक एक ऐसी मेमोरी है जो कभी कभी भूल नहीं पाऊंगी, और जो मेरे दिल को छू गई है। एंड इतने सालों से हमने इंडिया छोड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया अपने उसमें से तो दिल से तो नहीं छूटता ना। सो लैंग्वेज, फूड, कल्चर, रिलीजन, वो तो हम सब जहाँ पे भी इंडियंस हैं, आप देखेंगे दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं, अपनी वो बैकग्राउंड और अपनी वो उन्होंने कल्चरल बैकिंग किसी ने छोड़ी नहीं। जी जी। अब वो बात अलग है कि कोई अच्छे से बोलता है, कोई इतने अच्छे से नहीं बोलता है, लेकिन हिंदी तो हम शुरू से, यहाँ से जब मैं दिल्ली से गई थी 7 साल की थी, तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन बोलना और वो सब तो हम जानते ही हैं। फिर मेरी शादी हुई गुजराती घर में, तो गुजराती भी सीख गई, तो वो भी गुजराती भी बोलती हूँ। इसीलिए सब कहते हैं ये नैयर पटेल नाम समझ नहीं आ रही कि क्या बैकग्राउंड है। लेकिन जुडिशल सिस्टम ऐसा है जो हम सबको बांध के रखता है। बिकॉज देखा ये जाए तो जस्टिस किसे कहते हैं? जस्टिस वो होती है जो आम इंसान को भी मिले और बड़े से बड़े इंसान को भी मिले, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। अब जुडिशरीज का दिस इज द what we are trying to do। अब ये कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कह लो, या आज का ये जो इतना वंडरफुल सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जस्टिस डिलीवरी। आफ्टर ऑल हम क्या देखना चाह रहे हैं? जैसे दुनिया में सब कुछ बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, एआई की इन्वेंशंस बहुत आ गई हैं, उसमें जस्टिस का क्या क्या साथ है? क्या हमारा, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड इक्वली लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिकॉज स्टेक होल्डर्स तो यही है ना जस्टिस सिस्टम में, जजेस, लॉयर्स एंड द लिटिगेंट। और उसके साथ साथ सब कैसे चल सकते हैं सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर। और जस्टिस डिलीवरी का ये तो रोल है। और हम जब जज बनते हैं, जब हम वकील बनते हैं, तो जो हम ओथ लेते हैं वो यही ओथ होता है ना, ओथ ऑफ ऑफिस। एंड द ओथ ऑफ ऑफिस इज टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक। आप जिस भी कंट्री के जज हैं या लॉयर हैं, ये हमारा सबसे फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैम, एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप काफी दिन से इंडिया में हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी, उसके कामकाज तो वर्किंग को आपने देखा। भारत के लोगों के लिए आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, वो कितना सक्षम है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है? जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी किस तरह से वो प्राप्त है? देखिए, मे बी आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत डीप क्वेश्चन है। एंड लेकिन लाइक आई सेड, जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ तक हमने पढ़ा है, और जहाँ तक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और मुझे तो आज इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी वो प्रेजेंट हुई है, जहाँ तक हमारा सबका, जो हम बाहर रहते हैं, हम जब इंडिया की तरफ देखते हैं तो सारी जुरिस्प्रूडेंशियल नॉलेज हम इंडिया से सीखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजमेंट्स, आपके कमर्शियल लॉ के जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। अब आज चीफ जस्टिस जी ने भी यही बोला है कि एआई के रूल्स भी अभी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हुए हैं। सो बहुत कुछ सीखने को है। सो मेरे हिसाब से, और जितना मैं देख पा रही हूँ, द जुडिशरी ऑफ इंडिया हैज एडवांस्ड
लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, स्पेशली जैसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं तो ये सब देख के मन खुश होता है कि हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं. एंड दिस इज वेयर क्रॉस जुरिस्डिक्शनल लर्निंग टेक्स प्लेस, कि जो सबने किया है और जो आपने अचीव किया है हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं. बिकॉज आफ्टर ऑल जस्टिस डिलीवरी तो सबका एम है टू डिलीवर जस्टिस as quickly as you can, as efficiently as you can. So हमारे जो, like I said, ये question perhaps I'm not the best person to answer, लेकिन जो हमें दिखाई देता है कि वो तो यही है कि India is doing tremendously well with the population of the country. So उस हिसाब से तो we are very happy to see this progress.